हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हमारी रिमझिम पाठ्य पुस्तिका का पाठ 3 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है चांद वाली अम्मा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग नाम है और उतना ही मज़ेदार यह पाठ है। तुम शरारत तो करती ही होगी। कौन कौन सी शरारत करती हो? इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी? झाड़ू, पंख, कागज और गुब्बारा। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई न था। घर का काम उसे खुद ही करना पड़ता। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी। वह रोज सुबह जब घर में झाड़ू लगाती तब तक तो सब ठीक था। पर जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता। फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। इसमें अम्मा जो है वो जब घर में झाड़ू लगाती तब तो आसमान कुछ नहीं करता, लेकिन क्योंकि घर में आसमान जा नहीं सकता। लेकिन जैसे ही वो आंगन में आती, यानी कि खुले में आसमान होता है, तो जैसे ही वो आंगन में आती और झुकती झाड़ू लगाने के लिए, वैसे ही आसमान उसकी कमर से टकराता, यानी कि उसकी कमर में आके दर्द कर देता आसमान। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। अम्मा ने आओ देखा न ताव और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। क्यों? क्योंकि बच्चों, अम्मा को बड़ा गुस्सा आ रहा था। पानी लेने के लिए गई तो औरतों के साथ उसका झगड़ा हो गया था ना अम्मा का। अब गुस्से में इंसान अपना गुस्सा दूसरों पे उतारता है हमेशा। तो आसमान ने अम्मा को परेशान किया तो अम्मा ने उसे झाड़ू से मारा। आसमान झट से हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। आसमान को शरारत सूझी। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। रस्सा कसी शुरू हो गई, यानी कि दोनों ने झाड़ू पकड़ रखी थी और दोनों झाड़ू को खींच रहे थे। रस्सा कसी यानी दोनों आमने सामने से खींच रहे थे। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था तो नीचे वाला हिस्सा अम्मा। दोनों छोड़ने को तैयार न थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। देखो, जैसा कि आप देख पा रहे हो चित्र में, किस तरह से दोनों ने झाड़ू पकड़ रखा है। अम्मा चिल्ला रही है कि मेरा झाड़ू छोड़ दे, फिर भी आसमान उसे नहीं छोड़ रहा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकसी करती, थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। अम्मा बहुत ऊपर जाने के कारण वह झाड़ू नहीं छोड़ रही थी, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि अगर मैं झाड़ू छोड़ूंगी तो क्या होगा, नीचे गिर जाऊंगी। इसलिए अम्मा झाड़ू नहीं छोड़ पा रही थी और आसमान तो झाड़ू छोड़ ही नहीं रहा था। तभी उसे चांद नजर आया। किसको? अम्मा को। अम्मा को चांद दिखा। झट से अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई।
पर झाड़ू नहीं छोड़ी अम्मा ने। झाड़ू छोड़ती कैसे? आसमान, अम्मा के पास एक ही झाड़ू थी और आसमान उसे छीन रहा था, इसलिए अम्मा ने झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर से शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा को तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यही रहने दूं। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। था ना मज़ेदार चैप्टर? थैंक यू।